हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आप लोगों के बारे में, या आप लोगों को लेकर, या टुवर्ड्स यू। So it's a collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. For personal booking and consultation आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है बिकॉज जनरल एनर्जी है। 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करिएगा, अपनी एनर्जीज अलाइन करिएगा, बट अपने माइंड में आपने रखना है कि ये एक जनरल एनर्जी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है सब कुछ आपसे रेजोनेट हो, बट हो भी जाता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी होता तो आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक पे रीडिंग आएगी तब देख लीजिएगा, या फिर प्रीवियसली में मैंने इस टॉपिक पे रीडिंग की हुई है, आप वो देख लीजिएगा। बिकॉज मेरे चैनल्स पे जितनी भी रीडिंग्स हैं सबकी सब टाइमलेस है। आप जब भी देखो कुछ ना कुछ तो आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगा, तो जितना करे उसको रखिए, जो नहीं करता उसको फोर्सफुली अपने पे फिक्स नहीं करना, उसको जाने दीजिए। एनी हाउ लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं टुवर्ड्स यू। क्रश लेट नाइट थॉट्स टुवर्ड्स यू। वी हैव इट्स अ विजन। सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों को लेकर, ये जो भी आपके क्रश हैं। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनका विजन काफ़ी क्लियर है। नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मून की एनर्जी से मुझे दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये मून है कि जो भी आपके क्रश हैं इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट्स इनके बहुत ज़्यादा हाई मुझे दिख रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सोचते हैं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा ना एक क्लियर क्रिस्टल पर्सन हो, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं इनको ये सोचते हैं कि आप लोग भी जो हो ना, आपके इमोशंस, आप कहीं ना कहीं या तो इमोशनल हो, या फिर यू गाइज आर लाइक अ मून। जैसे सिल्वर होता है ना, वैसे इनको आप दिखते हो कि जैसे यू गाइज आर लाइक अ मैजिक। आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हो। स्पेशली अगर आपका कलर फेयर है और आप वाइट कलर वेयर करते हो, तो ये सोचते हैं कहीं ना कहीं कि आप या तो वाइट कलर वेयर करो, या फिर इनको लगता है कि अगर आपने वाइट कलर कभी वेयर किया था तो वो चीज़ें इनको दिखती हैं आप में। इनको लगता है आप वो उस कलर में या उस ड्रेस में आप बहुत ज़्यादा जो है ना खूबसूरत लगे थे। या फिर आपका स्किन टोन हो सकता है बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो वाइटिश है, जिसकी वजह से ये सोचते हैं ये चीज़ें इनको आपके बारे में सोचने पे मजबूर कर रही हैं, क्योंकि इनको दिखे आप इतने खूबसूरत हो। Anyhow, let's see more late night thoughts towards you. बट कहीं ना कहीं कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे अपना यहाँ तो विजन बना रहे हैं। वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ कि आप लोगों को किसी तरह से वो ये चीज़ें सामने बताएं कि आप उनको अच्छे लगे हो, या फिर अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस उनको कोई अच्छा लगता है, या फिर किसी ड्रेस में आप खूबसूरत लगते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये सोचते हैं कि आपको बताना चाहिए इस बारे में। 35 एज है कुछ लोगों का। अगेन यहाँ पे 8 नंबर की एनर्जी है। 8 सैटर्न पे रूल करता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कुछ लोगों का आपका इस क्रश के साथ या तो कोई कर्मा जुड़ा हुआ है, या फिर आप लोग एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, या फिर कोई ना कोई डेस्टिनी बीच में मेन रोल प्ले कर रही है या करेगी आपको मिलवाने का, या फिर ऑलरेडी मिल चुके हो तो ये डेस्टाइन है आपका कनेक्शन। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। बट ये जो भी है ना, ये कहीं ना कहीं अपने अंदर हिम्मत इतनी लेकर आना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि इनको अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर, इतनी एनर्जी लेकर आनी पड़ेगी, इतनी ब्रेवरी लेके आनी पड़ेगी, या आपको शो करनी पड़ेगी जो इनका विजन है ना उसको आप तक बताने के लिए। या फिर ये जैसा भी आपके बारे में सोचते हैं लेट नाइट, ये उस बारे में अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ लेकर आना चाह रहे हैं जिससे ये आपको सब कुछ बता सकें। यकीन यहाँ पे मून की एनर्जी है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ना, या तो लेट नाइट ये इंसान बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव होते हैं। तो जैसे ही ये आपके बारे में सोचते हैं ना, तो इनको एक हिम्मत से मिलती है, या फिर इनको लगता है कि आप एक एनर्जी बूस्टर हो, कि आपके बारे में सोच के आपकी वाइब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या आपके बारे में आप एक विजन ही इस इंसान का इतना स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये इंसान परेशान भी होते हैं ना तो इनके अंदर एक हिम्मत सी आ जाती है। या अगर ये लेट्स सपोज डिप्रेसिव होते हैं, ठीक है, तो वो इनके अंदर ना वो इनका डिप्रेशन जो है ना वो सब भूल जाते हैं।
वो सब चीज़ें इनको लगता है किसी और ही दुनिया में आ गए हैं जब ये लेट नाइट आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मून है, ये इमोशंस हैं, डीप फीलिंग्स हैं, ये जो भी आपके क्रश हैं उनके आपसे जुड़े हुए, या जैसे ही वो सोचते हैं वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके साथ जो है वो अलाइन कर जाती हैं, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको या तो हिम्मत मिलती है या फिर उनको लगता है उनके अंदर ये सोचते हैं कि इतनी हिम्मत लेके आने की ज़रूरत है कि ये जैसा आपके बारे में इनका विजन बना हुआ है या जैसे इनकी सोच है ये आपको वो बता सकें। एंड कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं, आपके जो क्रश हैं वो सोचते हैं कि अगर इनको कोई ना कोई फेयर है या कोई डाउट है या फिर किसी तरह से इनको कोई इनसिक्योरिटीज़ हैं आप लोगों को जैसा सोच रहे हैं उसको एक्सप्रेस करने की, तो ये अपने अंदर उस हिम्मत को लेकर आ रहे हैं कि अपने फेयर्स को पीछे छोड़ के, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छोड़ के, कन्फ्यूजन को छोड़ के ये आपको सब कुछ बताएं, फेस करें ये सब कुछ। यस, सो 50 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नंबर है, अदरवाइज नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे नंबर 88 है और नंबर 5 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यहाँ 5 या 8 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आप दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर 8 भी हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के ये जो आपके क्रश हैं ये लेट नाइट सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने कोई कर्म किए थे जिसका फल उनको आपकी जो है ना वो कंडीशन में मिला है कि आप मिले हो, तो कहीं ना कहीं इनका कोई कर्म रहा है ऐसा, या फिर इनको लगता है कुछ ना कुछ है कर्म आपका जुड़ा हुआ है इनसे या इनका जुड़ा हुआ है आपसे, जिसकी वजह से ये आपके बारे में इतना सोचते हैं, या इनकी फीलिंग्स जो हैं वो आपके साथ कहीं ना कहीं डीप हो चुकी हैं, या इस इंसान के सेंटिमेंट्स जो हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं, ये जिसको ये रियलिटी में आपके साथ जो है ना बता के आपको ये सब चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। येस, वी हैव वॉरियर। कहीं ना कहीं ये ऐसे लग रहा है जैसे ये या तो उनको लगता है ये वॉरियर हैं, या फिर ये किसी तरह से खुद एज अ वॉरियर आपको पाने के लिए या फिर आप लोगों को सब कुछ एक्सप्रेस करने के लिए जो है ना ये उस चीज़ के लिए खुद वॉर करना चाह रहे हैं। 2 है, 2 रूल करता है मून पे, तो यहाँ पे मून भी आ चुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इनके इमोशंस ये सोचते हैं कि इतना हाई हैं कि ये आप लोगों को किसी तरह से अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए या फिर आप लोगों के साथ किसी तरह से कनेक्ट होने के लिए जो इनका विजन है या जैसा ये सोच रहे हैं उसके लिए इनको लगता है कि अगर इनको उसके लिए किस तरह से स्टैंड लेना पड़ता है, कोई वॉर करनी पड़ती है, कोई बहुत ज़्यादा किसी तरह से, आपको पता है वॉर क्या होती है, ठीक है ना, वो करनी पड़ती है, तो ये उसके लिए भी मुझे कहीं ना कहीं रेडी दिख रहे हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटी की एनर्जी है। लेट नाइट इनके यही सोच है, इनको लगता है आप बहुत खूबसूरत हो और किस तरह से इनको आपको प्रपोजल देना है या किस तरह से इनको अपने लव, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करनी है, उसके लिए अगर इनको वॉर भी करनी पड़ती है तो ये करने के लिए उसके लिए रेडी दिख रहे हैं। फॉर सम ऑफ यू आपके इस क्रश की आइज़ कलर आइज भी हो सकती हैं, बट इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो एंड यू गाइज आर डेफिनेटली डिजर्विंग दिस लव, या फिर ये इनको आप कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो कि आपको जो इनका विजन है या जो जैसा भी ये सोच रहे हैं ना, ये इनको लगता है आप डिज़र्व करते हो कि आपको सब कुछ बताएं, आपको बताएं कि आप कितने खूबसूरत हो या इनको आप कितने खूबसूरत लगते हो या कितना ये आपको एडमायर करते हैं या किस तरह से आपको देखते हैं, ये आपके सामने उस चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, उनको बताना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान नहीं बता के ना परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। और आपको सोच इस वजह से भी रहे हैं बताने का, सो दैट किसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद फेयर है कि कहीं ये ना हो कि वो आपके साथ उनका रिश्ता ना बन पाए, या फिर वो जिस तरह से आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं कहीं टाइम ना निकल जाए, तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं फेयर भी है जिसको ये ओवरकम करना चाह रहे हैं, आप लोगों को ये जो सोच रहे हैं ना बताने का, इसी वजह से सोच रहे हैं। सो नंबर 40 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, अदरवाइज नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 24, 25, 28 एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की तरफ से 42 या 48, 45 ये भी एज हो सकती है। एनी हाउ लेट्स सी, बट ये सोचते हैं आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इमोशनली इनकी जो है ना एक कंडीशन या एक सिचुएशन वो आपके साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है, और इनको लगता है कि आपके साथ इनका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन गया कि रात को जब तक कि आपके बारे में सोचते नहीं है ना या कोई विज़न नहीं बनाते, तब तक इनको लगता है कि इनकी एक वो रात जो है ना वो अधूरी सी होती है, कि एक एडिक्शन सी हो गई हुई है इनको आपके बारे में रात को सोचने की, या वो उस तरह से एक चीज़ों को विजनरी बनाने की। लेट्स सी, यहाँ पे पाइसिस कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी लेट नाइट थॉट्स, वीवर्स के क्रश के लेट नाइट थॉट्स क्या आया उनके लिए।
his or her late night thoughts towards you, crush current energies. वी हैव इट्स अ डिसकनेक्ट एंड बॉर्डम नंबर 4, 4 की एनर्जी है, 44 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, आप दोनों की सेम एज 48 भी हो सकती है। नंबर 3 पार्टनरशिप एंड अलाइंस, डेफिनेटली अपने आप के साथ पार्टनरशिप एंड अलाइंस करने का सोच रहे हैं। लेट नाइट सोचते हैं कि किस तरह से ये आपके साथ आगे चल सकते हैं, किस तरह से ये आपके साथ जुड़ सकते हैं, किस तरह से ये आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनके जो है ना कोई मुझे सपने दिख रहे हैं फ्यूचर के आप लोगों के साथ कनेक्ट होने के। तो उस वजह से कहीं ना कहीं क्योंकि ऑलरेडी मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा या तो अपनी लाइफ में बोर हैं या फिर इनकी लाइफ इस टाइम इनको लगता है बड़ी डिप्रेसिव सी है, बड़े अकेले से हैं ये, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये परेशान रहते हैं। जैसे इनको लगता है कि जैसे दुनिया में इनके लिए कोई इंटरेस्टेड चीज़ ही नहीं है या फिर इनका दिल नहीं लग रहा अकेले। तो आप कहीं ना कहीं इनको ना बोर्डम फील होना शुरू हो गया हुआ है अकेले रह रह के, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये लेट नाइट सोचते हैं आपके साथ पार्टनरशिप किस तरह से करनी है, किस तरह से आपके साथ अलाइंस करनी है, ऑनेस्टली किस तरह से आपके साथ कनेक्ट होना है, या किस तरह से आपको ये सब कुछ बताना है जो भी इनका विजन है, तो उसके बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि बाहर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन इनकी जो लाइफ चल रही है ना उसमें इनको लगता है कि कुछ भी खुशी नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं डिप्रेसिव भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना आपके बारे में जब सोचते हैं ना तो ये सब कुछ अपनी परेशानी, हर तरह का डर, हर चीज़ भूल जाते हैं। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं ये दिख रहा है यहाँ पे, ये सोचते हैं कि इनको आपके साथ पार्टनरशिप करनी है, आपके साथ अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करना है, ये एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, अपने रिलेशन की, अपने लव लाइफ की, आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो किस तरह से ये सब कुछ कर सकते हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा ना कहीं अपनी लाइफ से, दुनिया से कटे हुए हैं। इनको लगता है दुनिया में सब कुछ हो रहा है, दुनिया सबकी चल रही है, लेकिन इनकी दुनिया रुकी हुई है। यहाँ पर इनकी दुनिया में इनको लगता है कुछ इनकी ज़िंदगी में अच्छा नहीं है, कुछ इंटरेस्टेड नहीं है। यस, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी टाइम से उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ एक तरह से एडवेंचर नहीं है या फिर कुछ अच्छा नहीं है इनकी लाइफ में, जिसकी वजह से ये खुश नहीं है। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है ये सोचते हैं आप लोगों को पार्टनरशिप के लिए कुछ ना कुछ अपना इंटरेस्ट शो करने का, बट इनको ये भी लगता है कि कहीं ये ना हो कि आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दो या फिर आप इनकी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो। यस, बट इस टाइम ये अपनी लाइफ में खुश नहीं है दिख रहा है मुझे, बिकॉज राइट नाउ आपकी जो क्रश है ना लेट नाइट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस अपने आप को जो है ना महसूस करते हैं। तो इसी वजह से ये सोचते हैं कि इनकी जो रेस्टलेसनेस है, इनका जो डिप्रेशन है या फिर इनका जो एक अकेलापन है उसको दूर करना है, और करके आपके साथ किस तरह से चीज़ों में जुड़ना है उसके बारे में ये सोचते हैं कि किस तरह से इनको आपका हाथ थामना है और बदले में आपकी तरफ से भी वही चीज़ें चाहनी हैं। किस तरह से कर सकते हैं आपके साथ पार्टनरशिप उसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है ये रेस्टलेस हैं और इसके लिए एक वॉरियर की तरह जो है ना वो सब कुछ करने का सोचते हैं। नंबर 3 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो 23 एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज 34, 32, 38 एंड 35 ये भी कुछ लोगों का एज दिख रहा है। लेट नाइट थॉट्स, वीवर्स के क्रश के लेट नाइट थॉट्स। We have deception and envy, and we have its of financial, material and changes. एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है हार्ट चक्रा। ये सोचते हैं कि इनको अपने हार्ट को किस तरह से ओपन करना है आपके सामने, बिकॉज कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ तो अकेले हैं, या फिर ये सोचते हैं कि इनको किसी भी तरह से ना आप लोगों को अपने दिल की बात बतानी है, धोखा नहीं करना, या किसी भी तरह से आपको फेकनेस शो नहीं करनी, या आप इनके बारे में बुरा सोचो। ये इस तरह से आपके बारे में लेट नाइट सोचते हैं कि इनको जो भी कुछ सच्चाई है या जिस तरह से भी इनका सब कुछ है लाइफ में, फाइनेंशियली कंडीशन है, इनके करियर को लेकर है, या फिर जितना भी इस इंसान के पास जो कुछ भी है, ये जैसे भी हैं, इनको रियलिटी में वो सब कुछ चीज़ें आपके सामने एक्सप्रेस करनी है, रियलिटी में सब कुछ जो है आपके सामने जो है ना उस चीज़ों को शो करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने हार्ट को ओपन करना चाह रहे हैं आपके सामने, अपने फीलिंग्स को बताना चाह रहे हैं, बट उसमें किसी भी चीज़ों को कोई फेक नहीं रखना चाह रहे कि दिखाएं कुछ और रियल कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं चाहते। ये सोचते हैं कि इनको जैसा जो भी कुछ है वो सब कुछ आपके सामने बताना है, सब कुछ एक्सप्रेस करना है, और किसी भी तरह से कोई धोखा नहीं आपको देना चाहते, या किसी तरह से कोई ऐसा आपको शो नहीं करना चाहते कि आप इनके बारे में गलत सोचो या फिर आपको लगे कि ये इंसान गलत है। तो जिस तरह की भी जो रियलिटी है ये आपको सब कुछ उस तरह से बताने का जो है ना वो सोचते हैं। या 55 है यहाँ पे, 44 है,
नंबर 7 इज़ इम्पॉर्टेंट, 444 है सॉरी। तो 4 जो है वो स्टेबिलिटी का नंबर है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी क्रश हैं वो सोचते हैं कि किस तरह से हर चीज़ को स्टेबल कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को सॉलिड वे में लेके चल सकते हैं, क्योंकि कुछ फेक नहीं करना चाह रहे कि बाद में आपके सामने कुछ रियल चीज़ें ओपन हो या आपको लगे कि ये इंसान जो है वो तो ऐसे है ही नहीं है जैसा आपको दिखाया है या जैसा बताया है, और बाद में आप इस पर्सन के बारे में कुछ गलत सोचो, आपके ऊपर इनका इम्पैक्ट जो है वो बुरा जाए। ये बिल्कुल भी ये नहीं चाहते। जो कुछ जैसा भी है वो सब कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट कलर हैं। तो जिस तरह की जो भी है ना, हर तरह की फॉर्म, हर चीज़ को ये आपको आपके साथ दिल से जो है ना वो डिस्कस करने का सोचते हैं, आपको दिल से बताने का सब कुछ सोच रहे हैं। सो 27 एज या डेट ऑफ बर्थ है, एंड कुछ लोगों की तरफ से 37 की एनर्जी भी है। ज़ोडिक साइन है, यहाँ पे मैं बात करूँ तो ज़ोडिक साइन जो दिख रहा है वो डेफिनेटली मुझे सब के सब ज़ोडिक साइन दिख रहे हैं, बट आपने एनर्जीज पर फोकस करना है क्या आ रही है। लेट्स सी लेट नाइट थॉट्स। वी हैव इट्स ऑफ फेयर एंड स्ट्रेस। कहीं ना कहीं इनको डर भी है आप लोगों के सामने सब कुछ एक्सप्रेस करने का, जिसकी वजह से ये काफ़ी स्ट्रेसफुल भी हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर ये स्ट्रेस में रहे, फेयर में रहे, तो फिर कुछ आपको बता नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके माइंड में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनको कहीं ना कहीं नेगेटिव भी करती हैं। बट स्टिल इनको लगता है कि अगर इन्होंने आपको टाइम से ना कुछ बताया तो वो टाइम के साथ जो है ना वो स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और इनका डर भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं। कुछ लोग दिख रहे हैं यहाँ पर सोचते हैं कि इनको डिसीजन जितना जल्दी हो सके लेना पड़ेगा, बट वो डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जैसे इनडिसाइजिव हो रहे हैं, या फिर उनके पास दो ऑप्शंस हो सकते हैं या दो रास्ते हो सकते हैं, जिसको किस तरह से किस रास्ते को चूज़ करके उनको डिसीजन लेना है या आपके सामने सब कुछ बताना है। क्योंकि इनको लगता है कि जब तक ये जो सोच रहे हैं आपको बताएंगे नहीं, उस चीज़ का डिसीजन नहीं लेंगे, तब तक इनका स्ट्रेस फेयर जो है वो ख़त्म नहीं होने वाला। या फिर अगर कोई नेगेटिव थॉट्स भी इनके माइंड में आ रही हैं तो इनको लगता है जब तक डिसीजन नहीं लेंगे ना आपको बताने का, तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो पाएंगी। तो इन्हीं चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं आप लोगों को सब कुछ जो सोच रहे हैं उसको बताने का। वी हैव चेंज, बिकॉज़ ये सोचते हैं कि आपके बीच की जो सिचुएशन चल रही है या जो इनकी अपनी कंडीशन भी चल रही है ना, ये उसको चेंज करना चाहते हैं, बट यहाँ पे किसी भी तरह से गलत अपने आप को प्रिटेंड नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से आपको लगे कि ये टॉक्सिक है, ये नेगेटिव इंसान है, या आपके लिए कहीं ना कहीं बेटर नहीं है, या फिर ये इंसान फेक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं शो करना चाहते। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो लेट नाइट थॉट्स उनके यही हैं कि आप लोगों के सामने अपने आप को गलत नहीं शो करना चाहते, आपको ऐसा नहीं शो करना चाहते कि ये इंसान टॉक्सिक है या ये इंसान नार्सिसिस्टिक है, ऐसा कुछ नहीं शो करना चाहते, और इसी वजह से ये डिसीजन ऐसा लेना चाहते हैं जिससे आपके बीच में फाइनल सिचुएशन जो है वो किसी तरह से चेंज हो सके। और अगर ऑलरेडी कुछ लोगों के बीच में ऐसा हो चुका है, कुछ गलत हो चुका है, या कुछ लोगों का आपके सामने इम्पैक्ट कुछ गलत हो गया, या उनका एक एक्सप्रेशन आपको गलत चले गया, इंप्रेशन उनका आपके ऊपर बुरा चले गया, तो ये मुझे दिख रहा है, ये इनको लगता है कि आपने शायद इनके बारे में बहुत गलत सोच लिया है। आपको हो सकता है कुछ लोगों को लगता भी हो कि ये सोचते हैं, इनके लेट नाइट थॉट्स हैं कि आप सोचते हो शायद ये इंसान जो है ना वो धोखेबाज है, या फिर ये इंसान जो है फीलिंग्स के साथ प्ले करते हैं, या प्ले पर्सन है व्हाटएवर, मेल और फीमेल, या बहुत ज़्यादा धोखेबाज हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, दिल से किसी के साथ नहीं चलते, डिसऑनेस्ट हैं, या फिर फेक हैं, धोखा देने वाले हैं। तो वो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना उस चीज़ की वजह से ये स्ट्रेसफुल भी हैं, बट इनको कहीं ना कहीं उस चीज़ का डर भी है कि आप इनके बारे में क्या सोच रहे हो। तो उस वजह से कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप इनके बारे में अगर कुछ गलत सोचते हो तो ये डिसीजन फाइनली लेने का सोचते हैं, सो दैट आपको बता सकें कि आप जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है, या कुछ चीज़ों को क्लियर कर पाएँ, ठीक है, सो दैट आपके बीच की सिचुएशन जो है वो या तो चेंज हो सके, या फिर ये जो भी आप इनके बारे में सोचते हो ये उसको फाइनली चेंज कर सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग मुझे दिख रहा है वो आप लोगों के साथ आगे रोमांटिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपके साथ एक लव रिलेशन जो है ना इनके लिए सक्सेसफुल हो, या फिर ये जैसा रिश्ता आपके साथ रोमांटिकली लविंगली बनाना चाह रहे हैं उसमें इनको एक अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स आपकी तरफ से मिले, या फिर ये आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशन बनाने में सक्सेसफुल हो जाए। यस, तो यहाँ पे गेन की एनर्जी है, ये चाहते हैं कि इनको फ़ायदा हो, या फिर ये कुछ चीज़ों को गेन कर सकें, ये लॉस नहीं करना चाहते, या आप लोगों के साथ अपनी लव लाइफ बनाना चाहते हैं, उसी को सक्सेसफुल करने के लिए ये सब कुछ इनके माइंड में चलता है, लेट नाइट थॉट्स के किस तरह से इन सब चीज़ों को करना है चेंज, या इनको चेंज करने के बारे में इनको लगता है ये सब कुछ चीज़ें करनी है, सो दैट आप इनको फ़ायदा हो, और जो चीज़ इनके अपने फ़ायदे के लिए है ये वो नहीं करना चाहते, जो इनको लगता है कि रियलिटी ये आपके लिए फील कर रहे हैं, या रियल में आपसे जो चाहते हैं, या रियल में इनका जो विजन है वही सब कुछ आपको एक्सप्रेस करके आगे चलना चाह रहे हैं। नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड यहाँ पर 23 एंड 32 को ये मिररिंग नंबर आपको दिख भी सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज भी हो सकती है, आपके बीच में ना 8 से 10 ईयर्स का डिफरेंस भी हो सकता है, एज का डिफरेंस। नंबर 9 इंपॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 5 है यहाँ पे,
सो 555 की एनर्जी भी 555 टेट्रा 5 444 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। नंबर 9 है, 8 है, यहाँ पे भी 888 की एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे नंबर 15 एंड 6 भी है, यहाँ पे 2 है। 22 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो 20+, 30+, 40+ ये मुझे मोस्टली एज दिख रही है। बट यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न ये मुझे ज़ोडिक साइन काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।